वेलकम टू क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर क्लास। कक्षा 12 की अंग्रेजी ग्रामर की कक्षा में आपका स्वागत है। आज से हम आपको कक्षा 12 की अंग्रेजी ग्रामर पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला लेसन है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो आइए समझते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। इन द इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा में, द स्पीच स्पोकन बाय द स्पीकर, वक्ता के द्वारा कही गई बात या कथन को एक्सप्रेस्ड इन टू वेज, यानी दो प्रकार से व्यक्त किया जाता है। अंग्रेजी भाषा में वक्ता के द्वारा कही गई बात को दो प्रकार से व्यक्त किया जाता है, दो तरीके से व्यक्त किया जाता है। कौन कौन से दो तरीके हैं? पहला तरीका है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा तरीका है इनडायरेक्ट स्पीच। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। तो डायरेक्ट स्पीच है, तो डायरेक्ट स्पीच में जो वक्ता के कथन को हम ज्यों का त्यों व्यक्त कर देते हैं। यानी वक्ता ने जिस तरह से सेंटेंस बोला है, जिस तरह सेंटेंस लिखा है, हम उसी बिल्कुल ज्यों का त्यों लिख देते हैं। तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। द स्टेटमेंट ऑफ द स्पीकर इज एक्सप्रेस्ड एज इट इज, यानी ज्यों का त्यों हम स्पीकर के द्वारा कहे गए कथन को व्यक्त कर देते हैं। उदाहरण के लिए, राम सेज मुकेश विल गो टू खैर, अर्थात राम कहता है मुकेश खैर जाएगा। तो ये जस का तस अगर हम लिख देते हैं जैसा लिखा हुआ है ऐसे ही, तो उसको हम कहेंगे डायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच जो होता है उसके दो भाग होते हैं। प्रत्येक डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। डायरेक्ट स्पीच हैज टू पार्ट्स। पहला जो पार्ट है वो होता है रिपोर्टिंग वर्ब। पहले पार्ट को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, दूसरे पार्ट को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब इस उदाहरण में देखिए कि राम सेज मुकेश विल गो टू खैर। अब यहाँ पर जो इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है, जितना हिस्सा ये इन्वर्टेड कामा है इसके बाहर का हिस्सा, यानी ये वाला हिस्सा, तो इन्वर्टेड कामा के बाहर का हिस्सा जो होता है वो होता है रिपोर्टिंग वर्ब। यानी इसमें राम सेज जो लिखा हुआ है, तो राम सेज क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। और जो इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा होता है वो पूरा का पूरा हिस्सा जो है रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। यानी मुकेश विल गो टू खैर, ये पूरा सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच है। तो इस प्रकार हम पहचान करेंगे कि जो इन्वर्टेड कामा के बाहर हिस्सा है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे, और जो इन्वर्टेड कामा के अंदर हिस्सा है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। क्योंकि कभी कहीं कहीं पर आगे जब उदाहरण आएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच पहले लिखा हुआ है और रिपोर्टिंग वर्ब बाद में लिखा हुआ है। तब ऐसी स्थिति में आपको भ्रम उत्पन्न होगा। इसीलिए ध्यान ये रखना है कि जो इन्वर्टेड कामा के बाहर जो हिस्सा है वही रिपोर्टिंग वर्ब है, इन्वर्टेड कामा के अंदर का हिस्सा रिपोर्टेड स्पीच है। आइए देखते हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच क्या है।
इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है कि हम वक्ता के द्वारा कहे गए कथन को अपने शब्दों में व्यक्त करें, यानी उसका भाव व्यक्त करें, भाव प्रकट करें, वक्ता के कथन का भाव प्रकट करें, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। द एक्सप्रेशन ऑफ द स्पीकर्स स्टेटमेंट इज रिवील्ड, अर्थात वक्ता के कथन का भाव इसमें प्रकट किया जाता है। उदाहरण के अनुसार कि जो ऊपर वाला सेंटेंस था वो उसमें था कि राम सेज और कामा इन्वर्टेड कामाज के और था कि मुकेश विल गो टू खैर, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज, इस तरह से था। तो अब यहाँ पे जो दिया गया है इनडायरेक्ट स्पीच में, ये राम सेज दैट मुकेश विल गो टू खैर, यानी राम कहता है और दैट लगा, इसका मतलब होता है कि राम कहता है कि मुकेश खैर जाएगा, राम कहता है कि मुकेश खैर जाएगा। देखिए इसमें हमने जो वक्ता के द्वारा कही गई बात को, यानी राम के द्वारा कही गई बात को हमने अपने शब्दों में व्यक्त कर दिया, यानी कि राम कहता है कि मुकेश खैर जाएगा, वहां पर था राम कहता है मुकेश खैर जाएगा, सीधे सीधे था। लेकिन यहाँ पर हमने इस बात को अपने शब्दों में यानी व्यक्त कर दिया है, तो इस तरह से इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। अब हम चलते हैं कि चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे, इस पर चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं। पहला नियम है कि रिमूव्स इन्वर्टेड कामाज ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, यानी रिपोर्टेड स्पीच के इन्वर्टेड कामा जो होते हैं उनको हम हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। पहला नियम। दूसरा नियम, रिमूव द कामा दैट फॉलोज द रिपोर्टिंग वर्ब, जो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में कामा लगा होता है उस कामा को भी हम हटा देते हैं। यानी रिपोर्टेड स्पीच जिस दोनों इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है वो दोनों इन्वर्टेड कामा हटा देंगे, और जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसके बाद जो कामा लगा होता है उस कामा को भी हम हटा देते हैं। तीसरा नियम है कि यूज दैट इफ विदर बिटवीन रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच, यानी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में दैट, इफ, विदर, इन तीनों में से किसी एक शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी इन तीनों शब्दों में से किसी एक शब्द से दोनों वाक्यों को जोड़ते हैं, यानी रिपोर्टिंग वर्ब को और रिपोर्टेड स्पीच को। अब इन तीनों में से कब किसका उपयोग करते हैं, उसका नियम है चौथा, यूज दैट फॉर एसरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। दैट का प्रयोग जो करते हैं हम, तो वो एसरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी कि मुखर सेंटेंस और विस्मयादिबोधक वाक्यों, मुखर वाक्यों और विस्मयादिबोधक वाक्यों में दैट का प्रयोग करते हैं। पांचवा नियम है कि यूजेज इफ और विदर फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इफ और विदर का प्रयोग हम यस और नो टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। तो यस और नो टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में इफ या विदर का प्रयोग हम करते हैं।
छठा नियम है कि राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इन स्मॉल लेटर एक्सेप्ट फॉर आई एंड प्रॉपर नाउन। यानी आई और प्रॉपर नाउन इनमें से दोनों को छोड़कर बाकी सभी में जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उनका जो पहला अक्षर है उसको हम स्मॉल में चेंज कर देते हैं, स्मॉल में लिखते हैं। और सातवां जो नियम है वो है कि चेंज वर्ब, प्रोनाउन एंड प्रॉक्सिमिटी वर्ड्स, यानी निकटता संबंधी, निकटता सूचक शब्द, इनका भी हम जो है चेंजिंग यानी बदलाव करते हैं। इनमें भी बदलाव करते हैं, वर्ब में, प्रोनाउंस में और संबंध सूचक शब्दों में, निकटता सूचक शब्दों में प्रयोग, मतलब हम चेंजिंग या बदलाव करते हैं। अब देखिए जैसे उदाहरण के हिसाब से कि रामा सेड आई एम वेरी बिजी, यानी रामा कहती है मैं बहुत व्यस्त हूँ। रामा कहती है मैं बहुत व्यस्त हूँ। तो पहला नियम था कि इन्वर्टेड कामा, दोनों कामाज को हम हटा देंगे। यहाँ पर इन्वर्टेड कामा को हमने हटा दिया। जो रिपोर्टेड वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब है, उसके बाद में जो कामा रिपोर्ट लिखा हुआ उसको भी हम हटा देंगे, यानी दोनों कामाज को हम हटा देंगे। हटाने के बाद हम दैट का प्रयोग करेंगे। दैट, इफ या विदर का प्रयोग करते थे, तो यहाँ पर हम दैट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव तो है नहीं, इसलिए दैट का प्रयोग करेंगे। अब दैट का प्रयोग करने के बाद फिर दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा कि रामा सेड दैट ही वाज वेरी बिजी। रामा कहता है कि वह बहुत व्यस्त थी या वह बहुत व्यस्त है। रामा कहता है कि वह बहुत व्यस्त है। इस प्रकार से जो डायरेक्ट स्पीच है उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में इन मूल नियमों का प्रयोग करते हैं। अब हम चलते हैं कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए, बदलने के लिए कुछ नियमों का प्रयोग करते हैं, अन्य नियमों का प्रयोग करते हैं। उसमें से पहला नियम होता है, जो यहाँ पे वर्ब दी गई है, वर्ब में क्या बदलाव होते हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर चेंजिंग इन द वर्ब ऑफ एसरेटिव सेंटेंसेस, यानी एसरेटिव सेंटेंस के वर्ब में हम बदलाव करते हैं। क्या क्या बदलाव करते हैं वो देखना है। पहला जो बदलाव है, वो नियम है पहला, वो है कि इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो क्या करते हैं कि नो चेंज इन टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, यानी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। एक बार फिर से देखते हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। नो चेंज इन टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन
नहीं करते हैं। आइए इनको हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। पहला उदाहरण है सीता सेज मीरा इज इल। ये डायरेक्ट स्पीच में दिया गया है। इसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए सबसे पहले हमने बताया था आपको कि कामा इन्वर्टेड कामा को हम हटा देते हैं, और दूसरा नियम बताया था उसकी जगह पर दैट या इफ विदर का प्रयोग करते हैं। इफ विदर का प्रयोग तो यस आर नो टाइप के इंट्रोगेटिव में करते थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये एसरेटिव सेंटेंस है इसलिए इसमें इफ विदर का प्रयोग ना करके दैट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे दैट का प्रयोग करेंगे और दोनों वाक्यों को हम जस का तस लिख देंगे। देखिए यहाँ पर सीता सेज और ये कामा इंडोटेड कामा की जगह पर दैट लगा दिया गया है, और फिर मीरा इज इल, यानी ये सेंटेंस जो पूरा बन गया सीता सेज दैट मीरा इज इल। सीता कहती है कि मीरा बीमार है। दूसरा उदाहरण है कि महेश विल से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, फिर है रमेश बाथड इन द गंगा और फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। यानी कि रमेश कहेगा महेश कहेगा रमेश ने गंगा में स्नान किया। अब इसको इनडायरेक्ट में बदलना है तो सबसे पहला नियम जो बताया गया था कि कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके उसकी जगह पे दैट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर महेश विल से दैट रमेश बाथड इन द गंगा। महेश कहेगा कि रमेश ने गंगा में स्नान किया। यहाँ पर आपने देखा कि इन दोनों सेंटेंसेज में जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें पहले वाले में सीता सेज लिखा हुआ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। दूसरा जो दिया गया है महेश विल से, ये जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है। तो इस तरह से अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, उसको सीधे सीधे जस का तस उतार देते हैं। अब हम देखते हैं कि दूसरा नियम क्या है। दूसरा नियम है वो है कि इफ द रिपोर्टिंग वर्ब हैज एन ऑब्जेक्ट, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट हो यानी कर्म हो, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब की ही क्रिया में बदलाव कर देते हैं। क्या बदलाव करते हैं? देखिए से टू, अगर से टू रिपोर्टिंग वर्ब में है तो उसको हम टेल में लिख देते हैं, और सेज टू अगर रिपोर्टिंग वर्ब में है तो यहाँ पर हम टेल से लिख देते हैं, और यदि सेड टू है तो वहाँ यहाँ पर हम चेंज करके टोल्ड लिख देते हैं। इस प्रकार से रिपोर्टिंग वर्ब में हम बदलाव करते हैं। आइए इस नियम को यानी ऊपर के दोनों नियमों को हम उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। पहला सेंटेंस है कि दे से टू हर, वे उससे कहते हैं द स्टूडेंट हैज पास्ड बोर्ड एग्जाम्स, विद्यार्थी ने बोर्ड का एग्जाम पास कर लिया है। ये डायरेक्ट स्पीच में दिया गया है। इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए देखिए यहाँ पर जैसा कि नियम है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट हो, तो ये देखिए ऑब्जेक्ट लगा हुआ है हर लगा हुआ है ना, तो ये ऑब्जेक्ट है।
तो यानी से क्रिया के बाद कोई भी अगर ऑब्जेक्ट लगा होता है तो वहाँ पे नियम का पालन करना है। तो यहाँ पर से टू जो है इसको हम चेंज करके ये टेल में कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या चेंजिंग करेंगे कि दे और से टू की जगह पर टेल लिखेंगे, तो ये टेल लिखा गया। तो दे टेल हर उसी तरह से उतार देंगे। फिर क्या करते हैं कि वही कामा इन्वर्टर कामा को हटा के दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, फिर अब इसको जस का तस उतार देंगे, क्योंकि पहला नियम के हिसाब के अनुसार ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, इसलिए इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, जस का तस उतार देंगे। तो ये उतार दिया, द स्टूडेंट हैज पास्ड बोर्ड एग्जाम्स। यहाँ पर एक बात और ध्यान रख देने की जरूरत है कि ये जो नियम हमने उसमें बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच का जो पहला अक्षर होता है उसको हम स्मॉल में लिखते हैं यदि वो प्रॉपर नाउन नहीं है या फिर आई नहीं है। तो देखिए यहाँ पे प्रॉपर नाउन नहीं है, इसलिए यहाँ पे द लगा हुआ है और द का टी जो है हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे। तो इस तरह से हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे। तो क्या हो जाएगा कि दे टेल हर दैट द स्टूडेंट हैज पास्ड बोर्ड एग्जाम्स। उन्होंने उससे यानी वे उससे कहते हैं कि जो विद्यार्थी है उसने बोर्ड का एग्जाम पास कर लिया है। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं कि he has said to me, फिर कामा इन्वर्टर कामास के अंदर है मोहन हैड stolen a watch। यहाँ पर भी देखिए इसमें ऑब्जेक्ट दिया गया है, इस नियम के अनुसार ऑब्जेक्ट दिया गया है मी, और मी ऑब्जेक्ट दिया गया है, इसलिए यहाँ पर भी हम क्रिया में चेंज करेंगे। अब क्रिया में चेंज करने के साथ साथ में जो अगला पहला नियम था कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो या किसी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, किसी भी प्रेजेंट के किसी भी टेंस में हो, तो हम रिपोर्टेड स्पीच की जो है क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, इस रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये भी इसी तरह से है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए लिखेंगे ही हैज, और ये जो सेड टू लिखा हुआ है इसको हम टोल्ड में परिवर्तित कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर सेड टू को टोल्ड में परिवर्तित करने के लिए कहा गया है, तो सेड टू को हम टोल्ड में परिवर्तित कर देंगे। और उसके बाद फिर मी लिखा हुआ है मी लिख देंगे, फिर ये कामा इन्वर्टर कामा को चेंज करके दैट का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद पूरा का पूरा सेंटेंस हम उतार देंगे, कोई बदलाव नहीं करेंगे क्योंकि प्रेजेंट टेंस में है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। ठीक है, तो इस तरह से पूरा का पूरा उतार दिया। क्या हो गया सेंटेंस, ही हैज टोल्ड मी दैट मोहन हैड स्टोलन अ वॉच। उसने मुझसे बताया यानी कहा कि मोहन ने घड़ी चुराई है। अगला उदाहरण देखते हैं कि विजय सेज टू हिज सिस्टर कामा इन्वर्टर कामा बिगेन द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। यानी विजय अपनी बहन से कहता है सूर्य पूरब में निकल रहा है। विजय अपनी बहन से कहता है सूर्य पूरब में निकल रहा है। विजय सेज टू हिज सिस्टर द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो देखिए क्या चेंजेज होंगे। विजय टेल्स, देखिए विजय सेज लिखा हुआ, सेज को हम यहाँ पर इसके अनुसार देखिए सेज लिखा हुआ है, सेज की जगह पर सेज टू की जगह पर यहाँ पर टेल्स करते हैं। देखिए यहाँ पर भी सेज टू की जगह पर हम टेल्स लिखें,
और उसके बाद फिर ही सिस्टर लिखा हुआ है, सिस्टर वैसे उतार देंगे। फिर कामा इंटरप्रेटर कामास को हटा करके दैट का प्रयोग करेंगे, ये देखिए। और फिर रिपोर्टेड स्पीच के पूरे भाग को हम ज्यों का त्यों लिख देंगे, क्योंकि इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। एक बदलाव हमने किया है यहाँ पर, देखिए रिपोर्टेड स्पीच के पहले लेटर को हमने छोड़ स्मॉल में लिख दिया है। उसका भी नियम है, यदि आई अथवा प्रॉपर नाउन नहीं है, यानी किसी का नाम नहीं है, तो यहाँ पर स्मॉल में लिखते हैं इसको। तो स्मॉल से हम स्टार्ट करेंगे, इसको लिखेंगे स्मॉल में। इस तरह से ये सेंटेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो गया कि विजय टेल्स हिज सिस्टर दैट द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। विजय अपनी बहन से कहता है कि सूर्य पूरब में निकल रहा है। इस प्रकार से हमने सभी नियमों को देखा। एक बार इन सभी नियमों को हम फिर दोहरा लेते हैं। पहला नियम है कि कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर उसकी जगह पर दैट का प्रयोग करते हैं। दूसरा था कि जो अगर प्रॉपर नाउन या फिर प्रॉपर नाउन और आई अगर नहीं है, इसके अलावा कुछ है, तो रिपोर्टेड स्पीच के पहले जो शब्द है, उसका जो लेटर है पहला, उसको हम स्मॉल में लिखते हैं। ये दो नियम हो गए। इसके अलावा अगला जो नियम था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते। ये पहला नियम। अब दूसरा नियम है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट दिया गया है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट दिया गया है, तो फिर रिपोर्टिंग वर्ब के ही जो क्रिया है, वर्ब है, उसको हम चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं वो इसके हिसाब से, यानी से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में, और टोल्ड और क्या क्या नाम है सेड टू को हम टोल्ड में चेंज बदल देते हैं, यानी परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार हमने पढ़ा कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे। अब हम एक्सरसाइज 1 को करने के लिए आपको दे रहे हैं। आप लोग इसको बदल के और फोटो खींच के व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजना है आपको। ये सेंटेंस जो एक्सरसाइज 1 के सेंटेंस हैं वो हम बोले दे रहे हैं और इसमें आप लोग देख करके लिख लीजिएगा। देखिए पहला सेंटेंस है, गोपाल सेज मोहन हैज गॉन टू दिल्ली। गोपाल सेज मोहन हैज गॉन टू दिल्ली। इसमें इन्वर्टेड कामा और इन्वर्टेड कामा लगा लीजिएगा जैसे कि लगा हुआ है। दूसरा सेंटेंस है, रामा सेज टू मी हाफिज हैज डन द वर्क। रामा सेज टू मी हाफिज हैज डन द वर्क। ये दूसरा सेंटेंस है। पहला सेंटेंस हमने बोला था कि गोपाल सेज मोहन हैज गॉन टू दिल्ली, और दूसरा सेंटेंस हमने बोला है कि रामा सेज टू मी, और फिर है कामा इन्वर्टेड कामा करके हाफिज हैज डन द वर्क, और फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज। तीसरा सेंटेंस है, द प्योन विल से कामा इन्वर्टेड कामा बिगिन द मैनेजर इज आउट। चौथा सेंटेंस है, रिपोर्टिंग वर्ब है, गोपाल सेज टू मी। गोपाल सेज टू मी, और रिपोर्टेड स्पीच है कामा इन्वर्टेड कामा लगा के, इंग्लिश इज नॉट इजी टू लर्न, यानी इंग्लिश इज नॉट इजी टू लर्न। पांचवा सेंटेंस है, मनीष सेज
ये रिपोर्टिंग वर्ब है। और कामा इन्वर्टेड कामा लगा के रिपोर्टेड स्पीच जो है वो है राघव इज इल, मनीष सेज राघव इज इल। इसके बाद छठा सेंटेंस है, छठे में है रिपोर्टिंग वर्ब है दीपक विल से, दीपक विल से कामा इन्वर्टेड कामा लगा के लिखेंगे प्रवीण बाथड इन द यमुना, प्रवीण बाथड इन द यमुना, फुल स्टॉप लगा के इन्वर्टेड कामा क्लोज करेंगे। फिर सातवां सेंटेंस है कि राकेश सेज, और ये रिपोर्टिंग वर्ब है, और इन्वर्टेड कामा लगा के कामा इन्वर्टेड कामा लगा के आई एम रीडिंग अ बुक, ये रिपोर्टेड स्पीच है। फुल स्टॉप लगा देंगे, आई एम रीडिंग अ बुक, इन्वर्टेड कामा क्लोज करेंगे। तो ये सेंटेंस है राकेश सेज आई एम रीडिंग अ बुक। आठवां सेंटेंस है कि रमेश हैज सेड, रमेश हैज सेड, फिर का ये रिपोर्टिंग वर्ब है और फिर कामा इन्वर्टेड कामा लगा के रिपोर्टेड स्पीच है आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर, फुल स्टॉप कामा जो है इन्वर्टेड कामास क्लोज। नवा सेंटेंस है मोहन हैज बीन सेइंग, मोहन हैज बीन सेइंग, फिर ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गई और कामा इन्वर्टेड कामा लगाएंगे। फिर रिपोर्टेड स्पीच क्या है कि ही वाज अ बॉय, ही वाज अ बॉय, फिर फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज। 10वां सेंटेंस है दे आर सेइंग, दे आर सेइंग, ये हो गई रिपोर्टिंग वर्ब और कामा इन्वर्टेड कामा लगाएंगे। फिर रिपोर्टेड स्पीच लिखेंगे मीना सैंग ए सॉन्ग, फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कामा क्लोज। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं इसको, दे आर सेइंग मीना सैंग ए सॉन्ग। इस तरह से ये एक्सरसाइज 1 में 10 सेंटेंसेज हैं, इनको आपको हल करके यानी इनडायरेक्ट स्पीच में बदल करके और फोटो खींचकर व्हाट्सएप पर भेजना है। और कल हम इस पूरे का हल बताएंगे आपको और फिर अगला नियम पर चर्चा करेंगे। हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।